आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ह्यूमन आई है क्या। तो ह्यूमन आई क्या एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का आँख तभी काम करेगा जब लाइट रहेगा तब। ठीक है, यानी बिना लाइट का हम कोई चीज को देख सकते नहीं हैं। लाइट रहेगा तभी हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन आई क्या एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ह्यूमन आई जो दिख रहा है ना, इसका डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है कितना? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर लगभग में। ठीक है, अब आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। किसका पार्ट्स? तो ह्यूमन आई का पार्ट्स, इसका टोटल पार्ट क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। कौन कौन है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, आई लेंस, सिलेरी मसल, रेटिना। ठीक है, तो अब आइए अब क्या करेंगे, हर पार्ट को अब अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया के बारे में चलिए समझते हैं। जिस तरह मोबाइल में हम लोग टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टेम्पर्ड ग्लास। तो उसी तरह हमारे आंख में यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेयर होता है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया कुछ नहीं, एक टेम्पर्ड ग्लास होता है। क्या होता है? टेम्पर्ड ग्लास होता है ना। और लाइट यदि सबसे पहले इंटर करेगा तो कहाँ से इंटर करेगा? इस कॉर्निया से होते हुए, है ना। सबसे पहले लाइट इंटर जो करेगा कहाँ से करेगा? कॉर्निया में। कहाँ करेगा? कॉर्निया। पहले कॉर्निया में इंटर करेगा, उसके बाद हमारे आंख में इंटर करेगा। ठीक है, अब आते हैं आइरिस के बारे में। किसके बारे में? आइरिस के बारे में। ठीक है, तो आप आईना में जब आप अपने आँख को अच्छा से देखोगे तो इस तरह दिखेगा, उसके बाद बीच में इस तरह गोल दिखेगा, फिर उसके अंदर में इस तरह काला टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं उसको? आइरिस। ये आइरिस क्या है? कलर पार्ट है। किसका? आँख का। आँख का कलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? आइरिस। ठीक है, ये कलर पार्ट है। क्यों कलर होता है आँख का? तो 3B मतलब 3 कलर। B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लैक और B फॉर ब्राउन, है ना। ये आँख का जनरली 3 कलर में होता है हमारा आँख। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं प्यूपल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्यूपल के बारे में। तो है ना, तो आइरिस के बीच में ये आइरिस है, इसके बीच में, है ना, एक होल होता है। क्या होता है? होल होता है। उस होल को हम लोग बोलते हैं प्यूपल। क्या पढ़ते हैं इसको? प्यूपल, है ना। और ये जो होता है ना, ये हमेशा ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है ये। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देख लिया? कॉर्निया के बारे में, आइरिस के बारे में, प्यूपल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस आइरिस का क्या काम होता है और इस प्यूपल का क्या काम होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइरिस का जो काम है ना, वो प्यूपल को छोटा बड़ा करता है। कौन? आइरिस। ठीक है, और ये जो प्यूपल है ना, ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। माने कितना लाइट जाएगा अंदर, उसको देखेगा कौन? प्यूपल। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यदि आप घर के बाहर में तेज धूप में हो, कैसे हो? तेज धूप में, है ना, तो आइरिस क्या करेगा? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते जो प्यूपल है उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और छोटा होने से क्या है, जो लाइट है ना, वो आपका आंख में कम इंटर करेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट इंटर कर गया तो आपका आंख डैमेज हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए आप जब भी तेज धूप में होते हो ना, तो आपका आँख क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब आप क्या किए, तेज धूप से आप घर के अंदर आ गए हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, पहले धुंधला दिखाई देगा। क्यों धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आइरिस अब क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड के चलते वो उसका जो प्यूपल है ना, उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने में कुछ समय लगेगा, तो उतना समय तक आप हर चीज को क्या देखोगे, धुंधला देखोगे। और जब आपका प्यूपल है ना नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तब आपको हर चीज क्या दिखाई देगा, पूरा का पूरा क्लियरली दिखाई देगा, है ना। तो उसी तरह है ना। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा ह्यूमन आई क्या है, इसका पार्ट टोटल के गो है। अभी हम लोग के गो टोटल पार्ट पढ़े हैं, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अब आते हैं 4th में, हम लोग पढ़ेंगे आई लेंस, सिलेरी मसल और रेटिना के बारे में। अब तक हम लोग ने पढ़ लिया कॉर्निया के बारे में, आइरिस के बारे में और प्यूपल के बारे में। तो ये जो 3 पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, आईना से भी देख लेंगे, है ना। किसको, कॉर्निया को, आइरिस को, प्यूपल को। लेकिन ये जो आपका आया है ना, आई लेंस, आपका सिलेरी मसल है, रेटिना है, ये आँख के पीछे साइड में होता है ना। इसलिए पीछे साइड का साइड हम लोग इस फिगर से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे उसको आसानी से। तो आइए आप समझते हैं आई लेंस के बारे में, है ना। इसका और एगो नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या नाम है इसका, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तो आई लेंस जो होता है ना, आई लेंस ये किसके पीछे होता है, तो प्यूपल के पीछे, बिहाइंड द प्यूपल। प्यूपल के ठीक पीछे वाले जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। किसके लाइक बना होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना हो सकता है, बना होता है ना, कौन, आई लेंस। और इसका शेप कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ये वाला, है ना, ये आपका क्या है, आई लेंस है। क्या ये वाला, आई लेंस है, आई लेंस, आई लेंस। तो आई लेंस के बारे में समझ गए हैं, है ना, कि इसका शेप क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है ना। और ये किसके पीछे होता है, तो प्यूपल के ठीक पीछे होता है, ठीक है। इसका और एगो नाम क्या है, तो क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। फिगर में देख लीजिए ये वाला। अब आते हैं सिलेरी मसल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेरी मसल। अब देखिए इस आई लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के रखा एक मसल है ना, उस मसल को क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे सिलियरी मसल, ठीक है। तो सिलेरी मसल किसको पकड़ के रखा है, बताइए। सिलियरी मसल जो है ना, वो आई लेंस को पकड़ के रखता है, एगो ऊपर में और एगो नीचे साइड से, ठीक है। और इसका रोल बहुत अहम होता है। क्या अहम होता है, क्योंकि ये सिलेरी मसल जो है ना, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके चलते आई लेंस जो होता है ना, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। किसके चलते, इस रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट के चलते, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए सिलेरी मसल यदि रिलैक्स है, क्या है, रिलैक्स है। इस रिलैक्स का मतलब क्या हो रहा है, वो उसको क्या हो रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो इस खींचने से क्या हो जाएगा, आई लेंस बताइए मोटा होगा कि पतला होगा। जब इसको खींचेगा, है ना, तो आई लेंस हो जाएगा पतला। आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और थिन होने से इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिससे हम लोग क्या करेंगे, दूर वाला ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी बताएं, जब रिलैक्स होगा तो आई लेंस हो जाएगा थिन, इससे क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और हम लोग किस चीज को देख सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आइए समझते हैं कॉन्टैक्ट वाला। अब क्या करेगा, सिलेरी मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबाएगा। क्या करेगा, दबाएगा, इस तरह से दबाएगा, है ना, ऊपर से भी दबाएगा, नीचे से भी दबाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई लेंस बताइए, आई लेंस हो जाएगा मोटा हो जाएगा। आई लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और आई लेंस के मोटा हो जाने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके कम होने से क्या होगा,
तब हम लोग क्या देखेंगे, सामने वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे, है ना। तो वही चीज लिखा गया है, जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आई लेंस हो जाएगा थिक, इस थिक से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज से क्या हो जाएगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ सिलेरी मसल क्या कर रहा है ना, आपका आई लेंस को मोटा और क्या कर रहा है, पतला कर रहा है, कौन, सिलेरी मसल, ठीक है।